आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको जय मसीह की बोलती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ हमारे डेली स्पिरिचुअल ब्रेड चैनल में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज हमें जैसे डेली ब्रेड का भी जो चैनल है, और जैसे कि परमेश्वर ने आज की रोटी हमें दी है, जो आज का वचन परमेश्वर ने दिया है, उसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और जो वचन है वो है मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका 17 अध्याय और उसका 14 से लेकर 21 आयत तक हम लोग देखेंगे। और इस अध्याय को और इस पैराग्राफ को, इस दृष्टांत को, या इस कहा जो बाइबल की स्टोरी कह सकते हैं हम इसे, इसमें हम देखते हैं एक लड़का है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है। और वो दुष्ट आत्मा थी, उसको मिर्गी की बीमारी थी। मिर्गी की दुष्ट आत्मा उस बेटे के जीवन में था। और जब वो बेटा हर बार बीमार होता, कभी आग में गिरता, कभी पानी में गिरता, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो बहुत दुख उठाता था, बार बार उसके साथ ऐसा होता था। और जब उसके माता पिता ने, जब उसके पिता जब उस यीशु के चेलों के पास आए और कहा कि तू उनके लिए प्रार्थना कर, लेकिन चेले उसको निकाल नहीं पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए। और वो फिर यीशु मसीह के पास आया और उन्होंने बोला, मैं तेरे चेलों के पास गया था लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर पाए। और उसी समय यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। जब हम वचन 18 पढ़ते हैं कि तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने उसको डांटा और वो उसमें से निकल गया, तो चेलों ने ये सवाल पूछा कि हम उसको क्यों ना निकाल पाए। तब यीशु मसीह ने उन्हें एकांत में जाकर उनसे कहा, जब उन्होंने सवाल पूछा तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। उन्होंने पूछा, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? तो यीशु ने कहा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। पहला विषय बताया यीशु मसीह ने, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। हम देख सकते इस अध्याय में, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जो सुसमाचार की जो किताबें हैं, 4 सुसमाचार की किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसमें हम देखते हैं कि चेले हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। हमेशा उसके साथ चलना, उठना, बैठना, वचन का देखना, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना। उसके बावजूद भी उनके जीवन में विश्वास की घटी पाई गई। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उनको अधिकार भी दिया सारी बीमारियों पर, शैतान की सारी शक्तियों पे परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनको अधिकार दिया। उसके बावजूद भी जो बालक जिसको मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, उसे वो निकाल ना सके। और जब उन्होंने यीशु से एकांत में इसके विषय में पूछा, तो यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण ऐसा हुआ है। तो कई बार हम यीशु मसीह को जानते हैं, कई सालों से हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी सवाल आ जाते हैं, हम तो प्रार्थना की, ऐसा क्यों नहीं हुआ? चाहे वो बीमारी हो सकती है, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो सकती है, चाहे हमारे घर की कोई भी परेशानियां हो सकती है, विपत्तियां हो सकती है, कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम इससे छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हैं, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, या हम आशीष क्यों नहीं पा रहे, ऐसा क्या कारण हो रहा है। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, तब परमेश्वर सीधा बोला, विश्वास की घटी। और जब मैंने इसको देखा, विश्वास की घटी, हम तो प्रभु तेरे साथ में हमेशा रहते हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति जाते हैं, कोटेस मीटिंग, हम हर एक एक्टिविटी में, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसमें हम शामिल होते हैं। तो जब मैंने चेलों के विषय में देखा, वो भी यीशु मसीह के साथ रहते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में विश्वास की घटी पाई गई। ऐसे ही आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम कई बार हम बोलते तो हैं, हम तो उपवास रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास की घटी के कारण कार्य नहीं हो पाते। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला, अगर तुम्हारा विश्वास, जब वचन आगे 20 में पढ़ते हैं, जब उसने कहा विश्वास की घटी के कारण, और यीशु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास, और प्रभु उस विश्वास की बात करता है। वो विश्वास एक राई के दाने के बराबर। उसने कहा, ये पहाड़, अगर तुम कहोगे कि सरक जा, तो वो भी तुम्हारी बात मान लेगा। ये पहाड़ हमारी उन परेशानियों को, दिक्कतों को, असंभव चीज़ों को दिखाता है, लेकिन परमेश्वर बताते हैं, क्योंकि तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण ये नहीं हो पाता। जब हम वचनों में आगे हम पढ़ते हैं
कि हमारा जो उद्धार है वो विश्वास के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि हम लोग घमंड करें। ये विश्वास का परमेश्वर ने हमें ये दान दिया विश्वास का, लेकिन आज कई बार हमारे अंदर ये दान नहीं है क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की घटी है, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो परमेश्वर आज हमसे इस बात को बताना चाहता है। जब हम आत्मीय वरदानों में देखते हैं कि वहाँ पर वही आत्मा किसी को विश्वास का वरदान देता है, तो ये विश्वास एक दान है, ये वरदान है। और यदि हमारे जीवन में ये कमी है, ये घटी है, तो हम इस परमेश्वर को मांगे, प्रभु तो हमारे विश्वास के वरदान से हमें भर दे प्रभु, तो हमारे विश्वास को बढ़ा दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। और जितना हम वचनों को सुनते हैं, जितना हम उसको मेमोराइज करते हैं, मनन करते हैं, रीड करते हैं, उतना हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता जाता है। जब हमारा विश्वास बढ़ना शुरू होता है, तब प्रभु कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव होगा। इसलिए परमेश्वर आगे और ये बात भी उन्होंने कहा इसी पैसेज में कि ये जातियां बिना प्रार्थना और उपवास की भी नहीं निकलती। तो चीज़ें जो हमको असंभव लगा रही हमारे जीवन में, चाहे वो हमारे जॉब से संबंधित हो, हमारे स्टडी से संबंधित हो, हमारे परिवार से संबंधित हो, हमारे बच्चों से संबंधित हो, या हमारे बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो विश्वास नहीं हो रहा, वो चीज़ें सरक नहीं रही, वो बदल नहीं रही, परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी की वैसी रखिए। लेकिन प्रभु कहता है ऐसे के लिए तुम्हें क्या करना है, उपवास और प्रार्थना में बैठना है, और विश्वास के साथ उपवास प्रार्थना में बैठना है, और परमेश्वर की उस असंभव कार्य को हम अपने जीवन में संभव होते हुए देखेंगे। क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तो जो हमारा मुंह है, परमेश्वर कहता है मैं मुख का सृजनहार हूँ। तो परमेश्वर हमारे मुख का सृजनहार है मेरे प्रियो। और जब हम वो विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटियों में हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में आगे बढ़े। और इस वीडियो को देखने वाले शायद बहुत से लोग नए लोग भी होंगे जिस बात को नहीं जानते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना भी अनहोना है। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह पे विश्वास करें, उसके पास आए और उसके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना में वचन बोलना चाहती हूँ कि आप भी यीशु मसीह का जब नाम सुना है, सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि उसको आके देखिए, उसको परखिए, उस पर विश्वास कीजिए, और जानिए कि वही एक सच्चा परमेश्वर है जो आपके जीवन में असंभव को संभव करेगा। और विश्वास के द्वारा ही आपका परिवार, आपका घराना प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाएगा, और आपके लिए हर एक असंभव चीज़ें संभव हो पाएगी। और जिन बातों को आप चाह रहे हैं कि वो हो और वो नहीं हो रही, आप विश्वास के साथ उसका घोषणा कीजिए, विश्वास के साथ उससे बोलिए जब तक आप उसको पा ना ले, और परमेश्वर आपके लिए करेगा। और उसके साथ साथ आप प्रार्थना उपवास में कंटिन्यू बने रहिए, परमेश्वर आपको विजय देगा, क्योंकि वो हमें जयवंत के जीवन में लेके चलता है। क्योंकि संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, और विजय हमें उसी की ओर से मिलती है। और ये विश्वास की घटी हमें मेरे प्रिय अपने जीवन में नहीं होने देना। अगर हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में सच में विश्वास की घटी है, मेरे प्रिय इस वीडियो को सुनने से अगर आपको ऐसा महसूस हो नहीं मेरे जीवन में कुछ विश्वास की घटी है, तो आज ही आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा, और वो आपको वचन में, प्रार्थना में, उपवास में आगे बढ़ाएगा, और आपके लिए सब कुछ वो संभव करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ईश्वर में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू भला और प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु जी तू हों दे हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में, यदि कोई भी विश्वास की घटी है, हों दे यीशु मसीह सारी घटी पूरी होने पाए प्रभु। ये विश्वास के दान से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु जी, विश्वास के वरदान से भर दीजिए प्रभु जी, इनका विश्वास बढ़ने पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। उनको तेरा वचन पढ़ने के लिए मदद करता है कि इनका विश्वास तुझ में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए प्रभु जी। सुनने वाले को, देखने वाले इस वीडियो के इन लोगों को प्रभु जी, तेरे लोगों को, तेरे प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर, जो तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु, मानव जाति यीशु आप पे विश्वास करे, उद्धार को पाए और तुझ में आगे बढ़ते चले जाए, और तेरी महिमा का कारण प्रभु इनके परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, आशीष देना, तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए मदद करना। धन्यवाद कि आज आपने हमें आज की रोटी से, डेली ब्रेड से के द्वारा आपने हमको आशीषित किया, हमसे बात किया। इसके धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। सबको जय मसीह की।